हर महादेव, जय मां जगदम्बे। मैं वैद्य रवि आयुर्वेदा चैनल में आप सब वैद्य भाई मित्रों का, हकीमों का, डॉक्टरों का सभी का स्वागत करता हूं। वैद्य मित्रों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं अनमोल तोहफा, जो सभी को इसकी जरूरत होती है। कहते हैं ना कि ठोकर खाने से अक्ल आती है, बादाम खाने से नहीं। तो वो अक्ल का ही नुस्खा आपके लिए आज बहुत ज़बरदस्त नुस्खा लेके आया हूँ, जो आप इस्तेमाल करके देखें। गारंटी है इस बात की, जो आपको एक हफ्ते में बहुत फ़र्क लगेगा। तो जिनको याददाश्त की कमी है, स्मरण शक्ति, बुद्धि जिनकी कम है, जिनको याद कितना भी मतलब याद कर लो याद नहीं रहता, जो आजकल के बच्चे हैं उनको कितना ही पढ़ाओ याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त योग है। तो मैं समय ना बर्बाद करते हुए सीधा नुस्खे पे आता हूँ। तो ये आज मैं आप 4-5 नुस्खे आपके लिए लेके आया हूँ। तो आप ये सभी वैद्य जन है जितने भी है, अपने औषधालय बना के रखें, और जो सर्वसाधारण लोग हैं वो भी अपने घरों में इसका इस्तेमाल करें और इसका लाभ लें। और फिर मैं 2 बात वही कहूँगा भी, कोई भी आप औषधि कहीं से भी ले तो एक बार थोड़ा सा वैद्य से परामर्श जरूर ले। बिना वैद्य चिकित्सक, डॉक्टर, हकीम के परामर्श बिना कोई भी दवाई आप सेवन ना करें। ये जीवन मित्रों बार बार नहीं मिलता है, तो कोई भी दवाई आप लें तो किसी डॉक्टर की देख रेख में ले। तो हम अब चलते हैं नुस्खे की ओर। तो ये हमारे नुस्खे की जो चीज़ें हैं, आपको थोड़ी सी एक पहचान बता दूँ। ये मूंगा जो मिर्जान भी बेचते हैं, ये 3 क्वालिटी में है। ये 1 नंबर क्वालिटी का है, ये 2 नंबर क्वालिटी का है, ये 3 नंबर क्वालिटी का है। ये है ब्राह्मी, जिसको ब्राह्मी, छोटी बढ़िया ब्राह्मी, जो बड़ी आती है पंसारी के यहाँ, वो मंडूक पर्णी होती है, पर वो ब्राह्मी के नाम से वो ही बेचते हैं। पर असली ब्राह्मी ये है, ये देख लीजिए, पहचान कर लीजिए। ये है मोती मुक्ता, यानी कि मुक्ता जिसको बोलते हैं। और ये जिसके अंदर रखे हैं ये सुक्ति है, ये मोती है, ये सुक्ति है, यानी सीप है। ये मोती और ये सीप। तो ये गुंजा रत्ती, ये स्वर्ण भस्म असली गारंटेड 99.9 टंच की स्वर्ण भस्म जो हमारी खुद की तैयार की हुई है। ये मोती पिष्टी जो हमारी खुद की तैयार की हुई है। तो अभी मैं आपको नुस्खे की ओर चलते हैं। भाई क्या करना है, सबसे पहले गिलोय, वाई विडंग, शंख पुष्पी, बच जिसको घोड़ा बच्ची बोलते हैं, हरड़, सौंठ, सतावरी, ये बिल्कुल बराबर वजन में आपने लेनी है। और सफ़ेद गुंजा, ये सफ़ेद गुंजा है। जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सब बराबर वजन में लेनी है। ये सफ़ेद गुंजा जो होती है, रत्ती होती है, इसको आपने क्या करना है, दूध में उबाल के दोला यंत्र में पोटली इसका ऊपर का छिलका निकाल के, यानी 2 भाग की दाल की तरह बना लेना है। शुद्ध करना है ये। अगर बिना शुद्ध किए इस्तेमाल किया तो यानी ये जहर तुल्य 4 रत्ती आदमी की जान ले सकती है, ये ध्यान रखना। शुद्ध करके किसी वैद्य की देख रेख में ये शुद्ध करवा लें, तब ये आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं निर्भय होके। तो ये आपने सफ़ेद गुंजा, ये बिल्कुल सम भाग में आपने लेके और इसका चूर्ण बना लेना है। चूर्ण बना के एक रोगनी हंडिया लेनी है, देसी घी उसके अंदर अच्छी तरह लगा के, मतलब देसी गाय का घी हो उसके अंदर अच्छी तरह उसके अंदर लेपन करके ये चूर्ण बारीक बना के सभी चीज़ों का, वायु विडंग, शंख पुष्पी, बच, हरड़, सौंठ, सतावरी, गिलोय का और सफ़ेद गुंजे का, इनका सब का चूर्ण बना के अच्छी तरह से, और इस हंडी के अंदर रख के ऊपर से एक चपनी से उसका मुंह बंद करके कपड़ा लगा के किसी के 10-11 दिन के लिए इसको रख दीजिए। उसके बाद इसको निकालिए। निकालने के बाद आपको 1.5 ग्राम इसकी मात्रा है, गाय के घी के साथ इसको सेवन कीजिए और देखिए 1 हफ्ते बाद में आपकी याददाश्त कितनी ज़बरदस्त होती है। दूसरा नुस्खा, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, जटामासी, गुड़हल के पुष्प, देसी गुलाब और छोटी पिपली, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, ये 8 चीज़ें हैं मित्रों। इन 8 चीज़ों को क्या करना है, बसंत मालती जो झुमका बेल होती है, रुनगू बेल होती है, और ब्राह्मी, पुनर्नवा, सफ़ेद मिर्च, इनको जो कूट करके, और एक कुज्जा लेना है, इस प्रकार का कुज्जा, ताज़ा होना, बड़ा मतलब। तो इसमें आपने 50-50 ग्राम ये सारी जड़ी बूटियाँ लेनी है। ये रुनगू बेल तो बाग बगीचों में, घरों में आम खास मिल जाएगी, आपको आसानी से मिल जाएगी। तो आपने क्या करना है, उसके फूल लेने हैं, सूखे हुए फूल, और इसको मतलब जो कूट करके हिम बनाना, क्वाथ नहीं बनाना, हिम बनाना है। तो हिम आपने कैसे बनाना है, इसके बराबर का पानी लेके इसको जो कूट करके इसे कुज्जे के अंदर डाल के ढक के रख देना है। 24 घंटे के लिए आपने उसको ढक के रख देना है। बाद में 24 घंटे बाद उसको मसल के कपड़े से अच्छी तरह निचोड़ लेना। ये आपका हिम तैयार हो गया, यानी शीतल प्रकृति का हो गया। तो इसको आपने इन चीज़ों में, 8 चीज़ों में इसकी भावना दे के खूब खल करना है। खल करके आपने
या तो चूर्ण बना लीजिए या फिर गोली बना लीजिए 500 mg की। तो ये आप शहद से भी दे सकते हैं, दूध से भी दे सकते हैं, घी से भी दे सकते हैं। जो पहला मैंने आपको बताया था शंखपुष्पी, बच, हरड़, सोंठ, गिलोय, वायुविडंग वाला, वो बात प्रकृति वालों के लिए है। ये है ये पित्त प्रकृति वालों के लिए। अब मैं बता रहा हूँ कफ प्रकृति वालों के लिए। मालकांगनी, अखरोट, सोंठ, वायुविडंग, मुलेठी, बच, स्वांजने के फूल जिसको सहंजन बोलते हैं उसके पुष्प अभी लगे हुए हैं, और ढाक के फूल, ढाक जिसको टेसू बोलते हैं उसके फूल, ये आपने 50-50 ग्राम लेने हैं। और ब्राह्मी और भृंगराज, भांगरा भी इसका समय है, ये ताज़ा आपने लेने हैं, पंसारी के यहाँ से नहीं लेना। ब्राह्मी आपको मैंने पहचान करा दी, ये ब्राह्मी, असली ब्राह्मी ये है। मंडूकपर्णी नहीं लेनी, अगर मंडूकपर्णी मिले तो ये प्रतिनिधि द्रव्य है मंडूकपर्णी इस ब्राह्मी का, अगर ये ना मिले तो वो आप ले सकते हैं। तो ये आपने ब्राह्मी आपने 200 ग्राम, भृंगराज 200 ग्राम, इन सब का चूर्ण बना के अच्छी तरह से 3-3 ग्राम इसकी मात्रा है, दूध के साथ इसको सेवन कीजिए। चौथा नुस्खा जो सभी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चारों मगज, जो खरबूजे के चारों मगज मिल जाते हैं पंसारी के यहाँ से, काली मिर्च, वायुविडंग, ब्राह्मी, जटामासी, बबुल का गोंद। बबुल का गोंद जो आप ले उसको क्या करना है, उसको गाय के घी में उसके फुल्ले बना लेने हैं, यानी कि उसको फुला लेना है गाय के घी में अच्छी तरह से। और शतावरी, बेलगिरी सूखी अच्छी हो, कीड़ा ना लगाओ। और भृंगराज, आंवला, मुलेठी, सोंठ, अश्वगंधा, ये सभी बराबर मात्रा में आपने लेकर इसका चूर्ण बना लेना। मात्रा है 2 से 2.5 ग्राम। सुबह शाम आप दूध के साथ, गुनगुने दूध के साथ इसका सेवन कीजिए, और देखिए याददाश्त का क्या आपको लाभ मिलता है, बड़ा जबरदस्त है। आप एक बार मेरी बात पे विश्वास ना हो तो आप कम मात्रा में बना कर देखिए, इतना जबरदस्त इसका लाभ मिलेगा, आप कहोगे भाई हम किलो के हिसाब से फिर बनाओगे आप, ये मेरी गारंटी है। अब मैं आपको एक और, हाँ साथ में एक और बताऊं, जिसको शुष्कवात रहता है, नाक में मतलब खुश्की रहती है, उनके लिए क्या करना है, बकरी का दूध लेना है, आधा किलो पाइया जितना मिले उसको थोड़ा सा जो क्या कहते हैं उसको जमावन लगाकर उसका दही निकाल कर उसका घी निकालिए, जितना घी निकल जाए उतना ही देसी गाय का घी और बादाम, रोगन, ये तीनों आपने बराबर मात्रा में लेके कांच की शीशी में भर लेना है, और रात को सोते हुए गर्दन पीछे की ओर करके 2-2 बूंद नाक में इसको डालना है। तो इससे भी याददाश्त और जो भी उन्माद रोग है, निंद्रा नहीं आती हो, सर में आधा सर दर्द रहता हो, नाक से छींकें आती हो, या आपको जो सुगंध का ज्ञान ना हो, वो सब आपके ये इस प्रकार से ठीक हो जाएगा। और षडबिंदु तेल, अगर इसमें चौथी चीज, अगर आप षडबिंदु तेल जो है, जो हमारे आयुर्वेद की बहुत मुख्य औषधि है, नाक, कान, आँख, मुंह, गला का मतलब सर के रोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त जो तेल है, तो ये षडबिंदु तेल किसी अच्छी फार्मेसी का लेके इसमें ये तीनों ही, जो बकरी का घी और गाय का और बादाम, रोगन, ये तीनों मिला के, क्योंकि ये तीनों मिलाने से बाद से इसकी जो तीक्ष्णता होती है, जो लगता है नाक में, गले में, वो थोड़ा सा लगना कम हो जाएगा, ताकि बच्चे भी आसानी से नाक में 1-1 बूंद डलवा सकते हैं। तो ये आपने बराबर मात्रा में लेके 1-1 बूंद नाक में डालिए। अब मैं एक वैद्यों के लिए बहुत जबरदस्त एक रसायन बता रहा हूँ, जो आपने क्या करना है, असली मोती पिष्टी खुद की बनी हो, असली बढ़िया मोती पिष्टी, और ये 10 ग्राम बसंत कुसुमा का रस, जो कुफीपाक रसायन है, और ये बसंत कुसुमा का रस आपने 4 ग्राम लेना। रौप्य बसम, चांदी बसम 4 ग्राम, स्वर्णमाक्षिक और परवाल पिष्टी ये 5-5 ग्राम, और असली स्वर्ण भस्म 1 ग्राम। इनको क्या करना है, और सॉरी, पान के कच्चे पत्ते, बिल्कुल पान के जो खाने वाला पान होता है, वो कच्चे पत्ते लेके आने हैं, जो पके हुए पत्ते ना हो, कच्चे पत्ते लेने हैं 5 ग्राम, और 5 ग्राम ही ब्राह्मी, ये ब्राह्मी लेनी है आपने। तो इसको 5 ग्राम ब्राह्मी, 5 ग्राम पान के कच्चे पत्ते, और बाकी ये मोती पिष्टी 10 ग्राम, बसंत मालती 4 ग्राम, रुपये भस्म 4 ग्राम, स्वर्ण माक्षिक और परवाल पिष्टी 5-5 ग्राम, और असली स्वर्ण भस्म 1 ग्राम। इनको इन पान के पत्ते और ब्राह्मी में खूब अच्छी तरह खाल करें। अब बनाना है आपने चूने का पानी, 5 लीटर चूने का पानी लीजिए, 2 किलो चूना लीजिए, उसको 5-6 लीटर पानी डाल दीजिए, 24 घंटे उसको हिलाइए, मतलब दिन में 3-4 बार हिलाइए। 48 घंटे बाद ऊपर का नितरा हुआ पानी ले लीजिए, आगे भी मैंने बताया। उस पानी में आपने ये अर्क बनाना। अर्क बनाने का जो यंत्र आगे मैं पहले वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ, मेरे पास तांबे का भी है, स्टील का भी है, लोहे का भी है, मिट्टी का भी है, और आगे मैं आपको अर्क किस प्रकार हम निकालते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये आपने अर्क आपने बनाने हैं इन चीज़ों का। ये कांच का तो मेरे पास अभी यहीं रखा है,
छोटा जो मेरे को तत्काल मतलब तुरंत अगर जैसे कोई यानी 50-60 ml अगर अर्क चाहिए होता है, अगर मेरे पास अर्क की कमी आ जाती है, ताज़ा किसी रस का यानी फूलों का रस निकाल के उसका अर्क निकालना होता है तो हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह आपने क्या करना है, 4-5 औषधियों का अर्क निकालना है। जैसे चूने का पानी आपने लेना है वो 5 लीटर, 5 लीटर सौंफ लेनी है 200 ग्राम, मालती पुष्प 100 ग्राम, भृंगराज 100 ग्राम, ब्राह्मी जो ये अगर ये ना मिले तो आपने मंडूक पन्नी ले सकते हैं 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, काली मिर्च 100 ग्राम, जीरा 100 ग्राम और गुलाब पुष्प भी 100 ग्राम। ये मुरक्कब आपने इन सब चीज़ों का जोकूट कर लेना है। जोकूट करके एक कपड़ा लेना है, बड़ा सारा भारा कपड़ा हो मतलब या खेस कंबल जैसा हो, उतना भारा हो। इसके अंदर ये सारी मतलब जड़ी बूटियां लपेट के अच्छे से गांठ वो चूने का पानी ऊपर इसके छींटा मारना है और किसी अच्छे मतलब स्टील के बर्तन में उसको दबा के रख देना है। उस पर बार बार 4-5 बार मतलब दिन में उस पर चीनी का पानी छींटा मारना है। फिर वो अजॉब कर लेगा, फिर और छींटा मारना है। वो 5 लीटर उसके अंदर खपत कर देना है। 24 घंटे बाद उसको बाहर निकालिए। निकालने के बाद उसको कूटी कपड़े से निचोड़ के और इस तरह भव का यंत्र में, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा कांच का भव का यंत्र है। तो इस तरह आप छोटा अगर आपके पास भव का यंत्र हो तो आप उसमें अर्क निकाल लीजिए, और अगर बड़ा आपको बड़ा है तो उसमें आप बड़ा आसानी से आप निकाल सकते हैं। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा स्टील का बड़ा भव का यंत्र, ये देखिए इस प्रकार ये इसमें लग जाता है। ये टंकी में अभी कल अर्क निकाला था, जो हमारा उधर संजीवनी अर्क है वो हमने निकाला था। तो ये अभी लिबड़ा ही पड़ा है। तो ये हमारा इस तरफ से अर्क निकलता है। ये पानी का इधर पानी ठंडा जाता है, उधर से गर्म आता है। ये गर्म पानी का, उधर ठंडा पानी का है, और ये इधर से अर्क निकलता है। तो ये अर्क निकालने का बड़ा है और तांबे का उधर दुकान में पड़ा है हमारा। तो बाकी उसको अच्छी तरह से निचोड़ने के बाद जितना ही आपके पास जो द्रव्य निकले उसका अपने अर्क निकालना है। उस अर्क की इन चीज़ों को मोती पिष्टी, बसंत मालती, रौप्य भस्म यानी चांदी भस्म, स्वर्णमाक्षी, प्रवाल पिष्टी और पान के 5 ग्राम कच्चे पत्ते और ब्राह्मी, ये इसको मतलब खूब अच्छी तरह खरल करके उस अर्क में खरल करना है। खरल करना है, इसकी मात्रा है 1.5 से 2 रत्ती। मक्खनी से दीजिए, मलाई से दीजिए, दूध से दीजिए, घी से दीजिए। देखिए कितनी जबरदस्त याददाश्त है, पेशाब के रोग है, याददाश्त, प्रेम है, जिनको शुगर की वजह से याददाश्त बिल्कुल जीरो डफोल हो गए, उनके लिए रामबाण गारंटी शुदा है। याददाश्त के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। वैद्य मित्रों, आप ये बनाकर देखो, इतना आपको फायदा मिलेगा, आप कहोगे वाह जी वाह। तो इसी के साथ मेरी वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मैं आज पहली बार कह रहा हूँ। तो अगर कर दोगे तो आपका भला होगा, नहीं करोगे तो भी। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक और मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा अगली वीडियो में। ये दिखाऊंगा आपको भंग भस्म कली किस प्रकार बनती है और कितने रोगों में इस्तेमाल किया जाता है। तब तक बने रहिए मेरे साथ। हर हर महादेव, जय मां जगदम्बे।